एक गांव में एक जमींदार रहते थे। उनके बाप दादा के ज़माने में उनका काफ़ी दौलत था। कहते हैं कि कभी उनके दरवाजे में हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी। माधव सिंह ने अपनी आधी से ज़्यादा दौलत केस कचहरी में ख़त्म कर चुके थे। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकांत सिंह था। उसने बीए की डिग्री हासिल किया था और एक अच्छे कंपनी में नौकरी करता था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह अच्छे बदन का सजीला नौजवान था। भैंस का 2 सेर दूध रोज पी जाता था। श्रीकांत को पढ़ाई का जरा बराबर भी घमंड नहीं था। सभी गांव वाले श्रीकांत को बहुत इज्जत और प्यार करते थे। ममता एक बहुत ऊंचे घर की बेटी थी। उसके बाप की एक छोटी सी रियासत थी। बहुत बड़ा बंगला, हाथी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। वो बड़े उदार और हमदर्दी इंसान थे। बस बदकिस्मती से उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने 3 शादियां की, लेकिन किसी से भी एक लड़का न हुआ। उनकी 7 बेटियां हुई। ममता उनकी चौथी बेटी थी। बाप बहुत दिल खोल कर खर्च करने वाला था। हर किसी का मदद करने में पीछे नहीं हटता था। ममता उनकी और बेटियों से ज़्यादा सुंदर थी और हर फन मौला थी, इसलिए ममता का बाप ममता को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी सुंदर बेटी के लिए अच्छा घर बर की तलाश थी। जो भी रिश्ता आता उनकी बेटी के लिए जमता नहीं था। ठाकुर साहब बड़े परेशान थे कि बेटी का रिश्ता कहाँ करें। एक दिन श्रीकांत किसी सिलसिले में ठाकुर के घर चंदा लेने आया था। ठाकुर साहब ने उससे बातचीत की। उनको वो लड़का श्रीकांत बहुत अच्छा लगा। अदब, तहजीब, बात करने का अंदाज उनके दिल को मोह लिया। फिर उन्होंने श्रीकांत के बाप से बात करके ममता का शादी श्रीकांत से कर दी। ममता अपने नए घर में आई। यहाँ का रंग ढंग कुछ अजीब लगा। वो बचपन से बहुत ऐश आराम से पली बड़ी थी। यहाँ हाथी घोड़े नौकर चाकर नहीं थे। उसके मेके में सुंदर बाग थे। यहाँ कुछ नहीं, न जमीन में कालीन थी। खैर जो भी हो, ममता ने अपने को उस माहौल में ढाल लिया। एक दिन दोपहर के वक्त ममता का देवर बिहारी लाल 2 बोगला लेकर आया और भाभी से कहा, अभी इसको पका दो, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। ममता ने दोपहर का खाना बना चुकी थी। फिर जब बोगला बनाने गई तो देखती है कि घी थोड़ा सा है। बड़े घर की बेटी, थोड़े में काम चलाना उसकी आदत नहीं है। उसने सारा का सारा घी गोश्त में डाल दी और दाल में डालने के लिए घी नहीं बचा। जब उसका देवर खाने बैठा तो बोला, दाल में घी क्यों नहीं? ममता ने जवाब दिया, घी थोड़ा था, मैं सारी की सारी गोश्त में डाल दी और दाल में डालने को घी नहीं था। उस पर देवर बोला, परसों तो घी लेकर आया था, इतनी जल्दी खत्म हो गया? लाल बिहारी बोला, मैके में जैसे घी की नदी बहती है। ममता को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने चिढ़कर कहा, मेरे घर के नौकर तो इससे भी ज़्यादा घी पी जाते हैं। लाल बिहारी जल कर थाली पटक दिया और बोला कि जी चाहता है तुम्हारा जुबान खींच लूँ। ममता को भी ये बात बहुत बुरा लगा। वो घर के अंदर जाकर चुपचाप मुँह फुलाकर बैठ गई। फिर बोली, वो होते तो तुमको इसका मजा सिखाती। फिर बिहारी लाल ने चप्पल उठाकर जोर से फेंकी। उसका सर तो बच गया, लेकिन उंगली में थोड़ा चोट आई। श्रीकांत हर शनिचर को घर आता है। ये बात जुमेरात के दिन हुई थी। 2 दिन से ममता ने कुछ खाया नहीं था। जब उसका शौहर घर आया, इधर उधर की बातों के बाद लाल बिहारी बोला, भैया आप जरा भाभी को समझा दें कि वो मुंह संभाल कर बात करें, वरना बहुत बुरा होगा। वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी क्या कोई कम हैं? बड़ा भाई बोला, आखिर बात क्या है, कोई तो बताएगा। छोटा भाई बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही भाभी उलझ पड़ी। फिर श्रीकांत अपनी बीवी के पास गया और बोला, तुमने घर में क्या तमाशा लगा रखा है? ये सुनकर उसकी तेवर के बल पड़ गए। बदन में एक आग सी लग गई। वो ज्वालामुखी की तरह भड़की और बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है, जी चाहता है उसका मुंह झुलस दूं। शौहर ने कहा, इतनी गर्म क्यों होती हो? साफ साफ बताओ कि बात क्या है। क्या कहूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये गंवार छोकरा, जिसको एक चपरासी भी करने का औकात नहीं, मेरे ऊपर चप्पल फेंकेगा। फिर उसने सारी बात उसके शौहर को कह डाली। ये सब सुनकर उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अपने बाप के पास जाकर बोला, अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं हो सकता।
बाप ने घबरा कर बोले, क्यों? श्रीकांत बोला, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, मेरा मान मर्यादा का भी तो कुछ ख्याल होना चाहिए। जिसको बड़ों की इज्जत का परवाह नहीं, बड़ी भाभी को चप्पल उठाकर फेंकता है। बाप ने कुछ जवाब नहीं दिया। बेटे का तेवर देख कर खामोश रहा। मुनासिब समझा, फिर बोला कि बेटा, तुम अक्लमंद होकर ऐसी बातें करते हो। औरत को इतना सर चढ़ाना अच्छा नहीं। लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कुछ भूल चूक हो गई है तो उसे कान पकड़ो। लेकिन वो बहुत गुस्से में था, बोला, अब मैं उसे भाई नहीं समझता। गांव में भी ये बात फैल गई कि बीवी की बात में आकर श्रीकांत बाप से लड़ रहा है। कुछ आदमी ऐसे भी थे जो आग लगा रहे थे। बाप ने फिर कहा, बेटा, अक्लमंद लोग बेवकूफ़ के बातों को ध्यान नहीं देते। वो नासमझ लड़का है, उसे माफ़ कर दो। श्रीकांत बोला, ये कभी नहीं हो सकता। या तो इस घर में वो रहेगा या मैं। अगर मुझे इस घर में रखना चाहते हैं तो उसे बोलो, जहाँ उसका जी चाहे चला जाए। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर बड़े भाई की बातें चुपचाप सुन रहा था। वो भाई का बहुत इज्जत करता था और बड़ा भाई भी उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता था। आज भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगा और अपने किए पर पछता रहा था। उसने सोचा, भाई मुझे अकेले में बुलाकर 2-4 तमाचे मार भी देते तो मुझे दुख न होता, मगर भाई का ये कहना कि मैं अब उसका सूरत देखना पसंद नहीं करता, ये बात उससे बर्दाश्त न हो सका। फिर वो भाभी के पास आकर बोला कि जब भाई ये फैसला कर चुके हैं कि वो मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे और मेरा मुंह नहीं देखेंगे, इसलिए मैं जा रहा हूँ और लौटकर कभी नहीं आऊँगा और मेरी गलती को माफ़ कर देना। ये कहते कहते उसका गला भर आया। जिस वक्त लाल बिहारी ये बात उसकी भाभी से बोल रहा था, उसी वक्त उसका बड़ा भाई बाहर से आया तो नफरत से आंखें फेर ली। ममता लाल बिहारी की शिकायत तो कर चुकी थी, लेकिन अब दिल ही दिल में पछता रही थी। अंदर से वो बहुत नर्म दिल थी। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बात इतना आगे बढ़ जाएगा। उसने सोचा कि वो अगर मुझसे कहेंगे कि चलो मेरे साथ इलाहाबाद, तो मैं क्या करूँगी। ममता उसके शौहर से बोली कि लाला बाहर खड़े रो रहे हैं। तो उसका शौहर बोला, तो मैं क्या करूं, उनको अंदर बुलाओ। शौहर ने कहा, मैं नहीं बुलाऊंगा, देखो तुम बहुत पछताओगी, वो अगर कहीं चले गए तो। फिर लाल बिहारी ने कहा, भाभी, भैया से मेरा सलाम कह दो, ये मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। इतना कहकर लाल बिहारी जाने के लिए आगे कदम बढ़ाया तो ममता ने दौड़ कर दियोर का हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जाओगे। लाल बिहारी ने कहा, वहाँ जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। भाभी ने बोली, मैं जाने नहीं दूंगी। लाल बिहारी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं। फिर भाभी ने कसम डालकर कहा, तुमको मेरी कसम, अगर एक पाँव भी आगे बढ़ाया तो। लाल बिहारी ने कहा, जब भैया का दिल मेरे तरफ से जब तक साफ न हो जाए तब तक मैं इस घर में नहीं रहूँगा। अब बड़े भाई का भी दिल पिघल गया और बाहर जाकर छोटे भाई को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फुट फुट कर रोने लगे। उसी वक्त बाप बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते हुए देखकर बहुत खुश हुए और खुशी से बोल पड़े कि बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं, बिगड़ा हुआ काम बना लेती हैं।